है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, पर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हम तो चाहते थे हमें 200-400 कूपन मिला करे 10 की बजाय। नरेंद्र भाई मोदी साहब जो इंटरनेशनल यानी पर्सनैलिटी हो गए हैं, पहले प्रधानमंत्री है जिनका इतना क्रेज़ है, और मेरी टिकट उन्होंने फाइनल की, माननीय अमित शाह साहब जी ने, ये सारा संगठन ने। पार्षद भी वहीं रहते हैं, एमएलए भी वहीं रहते हैं, सीएम की भी दिल्ली है, पीएम साहब की भी दिल्ली, हम सब की दिल्ली है। तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। पंजाब केसरी में आज हमारे साथ हैं गायकी की ऐसी हस्ती और साथ साथ समाज सेवा से जुड़े सांसद हंसराज हंस जी, जो कि बहुत ही दिल की गहराइयों से गाते हैं और उसी दिल की गहराइयों से लोगों की सेवा भी करते हैं। तो आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के लिए उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में क्या क्या किया है। तो आइए मिलते हैं हंसराज हंस जी से। नमस्कार जी। नमस्कार हंसराज जी, पिछले जो समय निकला है, ये आपका जो कार्यकाल है जी, इसमें आप अपनी क्या क्या उपलब्धियां मानते हैं, आपने क्या क्या काम करके दिए जनता के लिए? काम बहुत हुए जी। वैसे बदकिस्मती ये भी है कि कोरोना की वजह से 1.5-2 साल तो ख़राब भी हुए, इतना ही टाइम। फिर भी एक 500-600 करोड़ का ब्रिज वैसा बनाया, यहाँ लोग फंसे रहते थे। नरेला बवाना आगे रोनी को जोड़ता था जी, बहुत जैम लगता था। बहुत सारे पार्कों में लाइट्स लगाई, 1-2 भवन बन रहे हैं। रिसेंटली पैसा तो जैन समाज खर्च रहा है, गवर्नमेंट नहीं, तो गवर्नमेंट का भी पिछले राष्ट्रपति जी, महामहिम जी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी से उद्घाटन करवाया है, 300 करोड़ का वो है जी। तो ऐसे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप जैसे रोज पब्लिक से मिलते हैं तो ज़्यादातर क्या समस्या लेकर आते हैं लोग आपके पास? ज़्यादातर छोटे छोटे लोगों की समस्याएं हैं। किसी को हॉस्पिटल का है, किसी के बच्चे ने दाखिल होना है, कहीं किसी से ज़्यादती हो रही है, कोई बच्चे एजुकेशन ले ली है, जॉबलेस हैं, उनको जब मैं जॉब नहीं दिला पाता, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है। जब कोई बच्चा दाखिल नहीं करवा पाते, उस वक्त भी होती है। अभी तो लॉ चेंज हो गया, कोटा ही ख़त्म कर दिया। चाहते थे हमें 200-400 कूपन मिला करे 10 की बजाय, लेकिन कोई ऐसा हुक्म हुआ है, मीडिया में भी आ गया है, कोटा ही ख़त्म कर दिया एमपी का। एक कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा खुश होता है जब उसका बच्चा के जो महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, केवीएस में, तो ज़्यादा लोग, मसलन हज़ारों एप्लीकेशन आती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी। पिछली बार हमने बहुत बच्चे करा दिए थे, उससे पिछली बार भी। इस बार थोड़ा लॉ चेंज हो गया है तो लोग भी थोड़ा मायूस हैं, मैं उससे ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों के, नॉर्थ वेस्ट के लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। उत्तर पश्चिमी ही मेरी जिगर के टुकड़े, मुझे देखो अजनबी पे उन्होंने यकीन किया। साहिब श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जो इंटरनेशनल यानी पर्सनैलिटी हो गए हैं, पहले प्रधानमंत्री है जिनका इतना क्रेज़ है, वो उन्होंने पहला सबका अच्छा पढ़ाया लोगों को कि सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। और मेरी टिकट उन्होंने फाइनल की, माननीय अमित शाह साहब जी ने, ये सारा संगठन ने। तो फिर उस वक्त बिल्कुल मैं स्ट्रेंजर था, गाने के हवाले से मुझे जानते थे, किसी को ये नहीं पता था कि ये बंदा कभी यहाँ एमपी का इलेक्शन। तो मेरे, इसलिए मैं जिगर के टुकड़े कहता हूँ, मेरी जान है सब लोग, कि मेरे अजनबी पे यकीन करके इतने मार्जिन से मुझे जिता दिया। सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता। हाँ जी, अबाउट 6 लाख होगा, जबकि लोग रिकॉर्ड ही बन गया, खतरे में मान रहे थे। जब 7 सीटें हैं टोटल जी, तो इधर उधर के जो सियासी पंडित हैं, मीडिया भी, बाकी भी कहते थे कि 6 सीटें क्लियर है, 1 सीट फंसी हुई है। तो मुझे पता था और किसी ने फंसना, मेरी सीट ही फंसी हुई है। पता नहीं क्या मालिक की मौज बनी, मेरे बाबा जी की कृपा हुई, मेरे सतगुरु की, यानी वोटों की गिनती नहीं ख़त्म हो रही थी तो मैं भी जीत गया। ये करिश्मा ही है, मोदी साहब का नाम इतना है और लहर है उनके नाम की, तो हम
जैसे भी जीते। अच्छा, जैसे दिल्ली केंद्र में आपकी सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इससे की वजह से कभी आप टकराव में काम करने में दिक्कत आती है कैसे? मेरे से कभी दिक्कत आए भी तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको जग जाहिर ना करूँ। दिक्कत तो आती है। वैसे अभी साहब ने हुक्म किया, बड़े साहब जी ने, और कल गडकरी साहब ने मीटिंग ली है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी श्री केजरीवाल जी को भी बुलाया था, लेकिन उनके चीफ सेक्रेटरी आए हैं, इन फ्यूचर वो भी आएंगे। तो दोनों मिलके सबसे पहले तो पोल्यूशन का हल निकालेंगे, और जो ट्रैफिक कंजस्टेड इतना वो हुआ है, जैम शैम होता है, उसका बहुत कमाल का वो कॉन्सेप्ट है गडकरी साहब ने जो कल प्रेजेंटेशन सबको दिखाई। सब ऑफिसर साहबान थे, माननीय ऑनरेबल एलजी साहब भी तशरीफ़ लाए, जनरल वीके सिंह जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब वो भी आए, हम साथ मेरे सारे कोलीग, हम एमपी सब थे। तो बहुत अच्छा लगा कि मिलजुल के, देखो चाहे एमएलएज हों, चाहे पार्षद हों, चाहे कोई मिनिस्टर हैं, चाहे पार्टियां दो हैं, डेवलपमेंट रल के करनी चाहिए, पोल्यूशन रल के मिल के ख़त्म करना चाहिए। कोरोना आने के बाद मास्क बांधने शुरू किए हमने, तो हमारे बच्चों ने तो पहले मास्क बांधने शुरू कर दिए, कोरोना से भी पहले। तो कैपिटल है, ये दिल है हिंदुस्तान का, इसमें इतनी प्रदूषण और ट्रैफिक का कोई ना हो, तो अभी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अगर मिलके ये प्रोजेक्ट से चढ़ गया तो बहुत बड़ी बात है। क्या उस प्रोजेक्ट्स के हाइलाइट्स क्या हैं, क्या खास है उसमें? उसमें कुछ टनल्स भी बनाएंगे, जो बाहर से ट्रैफिक आती है बार बार होएगी, जो बहुत कमर्शियल है, जैसे ट्रक श्रक है, आज़ादपुर मंडी है, पंजाबी बाग, इधर उधर ट्रांसपोर्ट नगर बने हुए हैं। उस वक्त ठीक थे, उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होगी दिल्ली जिस वक्त बने, उस वक्त बहुत शानदार तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती कि विस्तार होता गया। अब ट्रैफिक से लेके और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको जैसे आपने देखा होगा धौला कुआं के पास कितना जैम होता था, तो गडकरी साहब ने हेडेक लेके वहाँ रोड एक खास बनाई ना, जब एयरपोर्ट को जाते हैं कितना ट्रैफिक कम हो। बस ऐसा बात सिर्फ इतनी है कि मिलजुल के एक दूसरे पे ब्लेमिंग छोड़ के दिल्ली को ठीक करें। जैसे उत्तर पश्चिमी हल्का है, आप कराड़ी जाएं, नरेला जाएं, बवाना जाएं, मुंडका जाएं, आप सोच ही नहीं सकते अगर पहली बार दिल्ली आए कि ये दिल्ली है। इतना गंदगी है, अब गर्मी है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, 2 दिन बारिश हो जाए तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लगता ही नहीं कि ये दिल्ली का हिस्सा है। तो इतनी तकलीफ़ होती है कि यार हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये दिल्ली का हालत क्या है। तो बात कुछ भी नहीं है, एक को छोड़ के जो भी है ये सोच के कि पार्षद भी वहीं रहते हैं, एमएलए भी वहीं रहते हैं, सीएम की भी दिल्ली है, पीएम साहब की भी दिल्ली, हम सब की दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा होना चाहिए कि बाहर से सब लोगों ने यहीं आना है, जितने भी अभी जैसे ब्रिटेन के अपना प्रधानमंत्री जी आए थे, कभी क्लिंटन साहब आए, कभी ट्रंप साहब आए, कभी कोई बड़े बड़े लोग, बाकी जो टूरिस्ट भी इवन आए, नॉर्मल बंदे भी आए, तो उनको पहाड़ गंज तो फिर थोड़ा कंजस्टेड होने के बावजूद, लेकिन पहाड़ गंज थोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा एग्जांपल वो भी बदकिस्मती से मेरे इलाके में ही है। पहाड़ गंज क्या है वो थोड़ा बताओ। पहाड़ एक होता पहाड़ गंज, एक गंद का पहाड़ है। जब आप करनाल से आते हैं जी, तो सबसे पहले क्या इंप्रेशन पड़ता है लोगों को, यानी हाँ समझ गया, बलसवल झील भी है, मेरे को भाई से मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं। ऊंचा सारा पहाड़ है गंदगी का। तो मैंने कहा जी कि उसको जल्दी करो, इतने सालों से कहते कर रहे हैं। मैं कि बात ये है कि कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र सर होने तक, पर कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। क्या अरे भैया जल्दी करो, वहाँ आग भी लगी हुई, प्रदूषण पहले बहुत है, अब सला झील बन जाए। कितनी बार हम जाके वीडियो शीडियो भी डाली है, पार्लियामेंट में भी मैंने बोला है, कराड़ी वाले फाटक का भी बोला है
लेकिन कहाँ रुकावट है, कैसे है टेक्निकली, ये अभी मेरा ख्याल सॉल्व हो जाएगा। नहीं, लेकिन लगता है आपको कि जो दिल्ली की जो सरकार है केंद्र आम आदमी पार्टी की, वो ब्लेम गेम ज़्यादा करती है कि जी वो नहीं करने दे रहे, हम ये नहीं करने दे रहे, और खुद आडंगें लगाती है कामों में। हाँ जी, वो ये बातें छोड़ के सब ये कहें कि दिल्ली से हमें प्यार है, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। सब लोगों ने दिल्ली को देख के बाद में देखना हिंदुस्तान कैसा है, कैपिटल सबसे सुंदर होनी चाहिए। तो ब्लेमिंग का सियासत छोड़ के अपना डेवलपमेंट की ओर चले, ब्यूटीफाई करे इसको, लेस पोल्यूटेड करे इसको। पॉल्यूशन तो जैसे बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। पहले जब आम आदमी पार्टी कहती थी कि भाई पंजाब से होता है जी, पंजाब से होता है जी, हाँ जी, पंजाब में पराली जलती है, हाँ तो पंजाब में भी उनकी आ गई है। तो अब क्या लगता है आपको, कुछ उम्मीद है? अब जा तो लाहौर की तरफ भेजेंगे पंजाब तो वही रहेगा जी। पंजाब एग्रीकल्चर वाला सूबा है जी। पंजाब में वही होगा जो होगा। अब देखते हैं, मालिक कृपा करे, कोई फिजा हवा बदले, हवा लाहौर की तरफ चलवा सकते हैं केजरीवाल जी, है उनकी ताकत? नहीं, फिर अब देखते हैं क्या बोलते हैं। तो क्या उम्मीद है, मतलब कुछ दिल्ली को राहत मिलेगी? मेरी प्रॉब्लम ये, मुझे तो सब लोग प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि यार बातें चाहे हमारे हों या वो हों, बातें इतनी करते हैं, यानी काम भी करो। मतलब ये किसके लिए कह रहे हैं, ये इशारा किसके लिए है? लोग समझदार हैं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो मतलब केजरीवाल जी में इतनी ताकत है कि वो लाहौर की तरफ हवा चलवा सकते हैं? नहीं, फिर नहीं चलवाएंगे तो फिर इधर ही आएगी ना। पहले तो हम ब्लेम देते थे ना जी, कि देखो ना इतनी दूर से प्रदूषण आता था, अब देखते हैं फिजा किस तरफ, हवा किस तरफ चल रही है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल की जहाँ से उठता है। तो आप जैसे एक बड़े गायक हैं, तो केजरीवाल जी के लिए कुछ दो लाइन कहिए ना कि उनको सद्बुद्धि मिले। नहीं, अगर आपके हिसाब से। नहीं, मैं किसी को क्या सद्बुद्धि देना, बहुत ऑनेबल पोजीशन पे है, चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे तो वैसे ही नहीं ये सबक पढ़ाया गया किसी के बारे में अपशब्द बोलना। बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब जी की दिल्ली हम सब की है, तो कोशिश करो कि जो हम सारे लीडर्स को जो हम बोलते हैं वो नज़र लोगों को आना चाहिए। बोले बेशक कम, हुआ होता क्या है कि यहाँ टीवी में या मीडिया में बहुत अच्छा लगता है, जब आके देखो मेरे इलाके में आके कभी सर्वे तो करो नॉर्थ वेस्ट में, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे लोग जीते हैं। आपके इलाके में जैसे काफ़ी गांव भी हैं, गांव बहुत है, तो गांव के विकास के लिए कुछ आपने गांव के विकास के लिए जो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। MP लैड्स पहले वाला दे दिया था, बाद में रुक गया कोरोना की वजह से, अब आ जाएगा सारा लगा देंगे, लेकिन इससे काम नहीं ना चलेगा। बड़े काम होने चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए जी। एक हफ्ता बारिश हो जाए तो लोगों का जीना हराम हो जाता है। मैं देखा कि एक घर से दूसरे घर जाना मुश्किल है, जहाँ तो इटली की तरह नाव चलवा ले अब आप, मुझे पता चला कि मुझे काफ़ी कॉल आजकल आ रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या है। ये सारा रल मिल के करें, ब्लेमिंग ना दें, ना हम ना। मतलब गर्मी में पीने को पानी नहीं है और बरसात में पानी ही पानी है। हाँ जी, और सर्दी का और ऊपर से ये है कि हम शर्म से पानी नहीं होते हाइट देखो, शर्म के लिए पानी नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा। तो अब जैसे सेंटर की स्कीम थी, गांव गोद लेते, आपने कौन सा गांव गोद ले रखा है? मैंने 2 गांव गोद में ले रखे हैं, तो आपको किस दिन लेके चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो उसमें पहले की अपेक्षा क्या? कुतुबगढ़ गांव। अच्छा। वहाँ के मेरे वंशज वैसे वहीं से गए थे उधर। अच्छा। कुतुबगढ़ गांव है, एक और गांव है, तो मैं आपको किस दिन लेके जाऊंगा। वहाँ मेरा है कि अब जितना भी टाइम रह गया उसकी तरफ तो जो एक्चुअली फंड्स नहीं आए, लोगों को जान की पड़ी हुई थी, कोरोना ने मत मार दी। तो अभी जैसे जैसे पैसे आते हैं लगते जाएंगे,
2 साल मेरा ख्याल रह गए हैं, 2 सवा 2 साल, तो उसमें कोशिश की। आपके एरिया में शायद वो गुरु तेग बहादुर जी का या किसी का वो भी तो नहीं बड़ा मोमेंट सा कि उनका है? नहीं, मेरे एरिया में नहीं है। उसी वाले रोड पे तो पड़ता है, वैसे अलीपुर वाले रोड पे। हाँ, वो गुरुद्वारा साहब है, पर हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है ना? नहीं, गुरुद्वारा साहब है, बहुत अच्छा बना हुआ जी। है, करनाल रोड पे है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वहाँ जाता हूँ माथा टेकने। जी तो एक अजय भैया जी ने बनाया है मंदिर, जी। बहुत शानदार राष्ट्रीय मंदिर, जो कथा भी करते थे। हाँ हाँ। वहाँ गया था, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला। अजय गुरु भाई घर जो- में जाता हूँ जब मेरे लगे कि ऐसा खाना खाऊं जिससे मैं थोड़ा शांत रहूं, फिर मैं लंगर का खाना गुरुद्वारे जाता हूँ। एक्चुअली वो मेरे दोस्तों का ही है, अच्छा कनाडा में रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बनवाया था किसी बार, संत थे, महापुरुष थे। जी जी जी। तो मतलब दिल्ली के लोगों को, मतलब आप किस और खासकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो कुदरत की ओर से होता है उसमें हमारा बस नहीं है। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय 10 गाड़ियां हमने ली हुई थी, जितना कर पाए हर जगह खुद ही राशन उठा के चल पड़ते थे। दोबारा ऐसा समा कभी ना आए। जो कमियां पेशियां रह गई हैं डेवलपमेंट को लेके, वो 2-2.5 साल में ओके रिपोर्ट हो जाए।